आतंकियों के आसान शिकार क्यों बन जाते हैं जवान? मिलिटेंट्स का इरादा इस इलाके को टारगेट करने का था और यहाँ पे हो सकता है वो कोर हेडक्वार्टर को टारगेट करते। बेस कैंप में कैसे घुस जाते हैं आतंकी? रात के टाइम पर ये सब मूवमेंट होते हैं, प्रिपरेशन होती है और सूरज निकलने के पहले हमला हो जाता है। आतंक का 5 AM कनेक्शन क्या है? आतंक की काली सुबह का रूप डिकोड। सबसे बड़े दुख की बात है कि ये सेना के कैंप पर कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक होती है, तभी ऐसे हादसे होते हैं। अफजल के बदले की किस्त चुकाने आए थे आतंकी। वैष्णो देवी के इतनी करीब कैसे पहुंच गए आतंकी? माता वैष्णो देवी का पहला जो पड़ाव जो है यहाँ पे पहला दर्शन जो है कोलकंडोली माता का मंदिर है यहाँ पे। आतंकियों की मौत कम, शहीदों की संख्या ज्यादा क्यों? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन लोगों को जो आतंक फैला रहे हैं। कब तक शहादत गिनता रहेगा देश? हमारा देश जो है ना, भावुक लोग हैं, ये बहुत जल्दी उस इंसिडेंट को भूल भी जाए। कब तक आंसू बहाने पड़ेंगे? बारह बजे आना है, उत्थे चल पैना ते मैं शाम तक पहुंच जाना। उस तो बाद कोई फोन नहीं आया। शहीदों की चिता पर मेले कब तक? अब सूर्योदय से पहले आतंक का सर्वनाश। आतंक का 5 AM कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। नगरोटा में कल हुए आतंकी हमले में अब कुछ बेहद अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। मारे गए आतंकियों के पास से संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु के पर्चे और खतरनाक केमिकल बताता है कि बॉर्डर के उस पार से आने वाले आतंकियों के इरादे कितने खतरनाक हैं। सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने भी आज नगरोटा का दौरा किया, लेकिन जिस बड़ी साजिश के बारे में आज हम आपको बताएंगे वो ये कि आतंकी हमले का 5 AM कनेक्शन क्या है। क्या पठानकोट का हमला सुबह 5 बजे के आसपास हुआ? क्यों उरी अटैक भी सुबह सुबह हुआ? और अब नगरोटा में भी आतंकियों ने सुबह 5 बजे ही हमला बोला। तो आतंक का ये 5 AM कनेक्शन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि नगरोटा में सेना के बेस कैंप में आतंकियों के साथ एनकाउंटर कितना खौफनाक रहा होगा। टूटी दीवारें और गोलियों के निशान बता रहे हैं कि आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर कितनी बड़ी साजिश रची थी। कई घंटे तक चले एनकाउंटर में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। लंबे वक्त तक चले कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद मारे गए तीनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पास से कुछ खास किस्म के खतरनाक केमिकल्स भी मिले हैं। ऐसे केमिकल उड़ी हमले में शामिल आतंकियों के पास से भी मिले थे। तो क्या केमिकल हमले को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी? आतंकियों के पास मिले दस्तावेज से उनके जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का शक अब पुख्ता हो चला है। टेररिस्ट पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा है। उनके हथियार, उनकी मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इक्विपिंग सब पाकिस्तानी आर्मी करती है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी आर्मी का ही भारत पर अटैक है दूसरे तरीके से, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो LET के हों, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, कोई भी हो, लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी की सारी करनी है और उसी को मान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आतंकियों के पास उर्दू में लिखे जो पर्चे मिले हैं उन पर संसद पर हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अफजल गुरु का जिक्र है। पर्चे पर उर्दू में लिखा है, अफजल गुरु शहीद के इंतकाम की एक किस्त, गजवा-ए हिंद के फिदायीन। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह ने आज नगरोटा में सेना की यूनिट का दौरा किया और हमले वाली जगह का मुआयना किया। नगरोटा इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, यानी एक बार में यहां तक सफर करना मुश्किल है। यानी बॉर्डर से इस इलाके तक पहुंचने में करीब 3 घंटे का वक्त लगता है। नगरोटा हमले में शामिल आतंकियों को सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने 5 कॉल्स ट्रेस की हैं। इनमें पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स आतंकियों से हमले के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने करीब 6 दिन पहले हमले की प्लानिंग की। आतंकियों ने पुलिस की जो ड्रेस पहनी हुई थी उसे भी बॉर्डर इलाके में तैयार किया गया। इससे इशारा मिलता है कि आतंकवादी बहुत पहले ही घुसपैठ के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंच चुके थे। जो इंडिया की आर्मी का मोराल लो करते हैं, जो इंडिया की पॉलिटी को डिवाइड करते हैं और जो इंडिया के अंदर खलबली मचाते हैं, इस किस्म के टारगेट्स को टेररिस्ट और ISI हमेशा पिकअप करेगी। इसके लिए सेना को और सुरक्षा बल, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको सिर्फ अपनी मजबूती नहीं बल्कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, उनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि इस किस्म की घटनाएं आगे से ना हो। सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि नगरोटा हमले का तरीका बिल्कुल पठानकोट और उड़ी हमले जैसा ही है। पठानकोट में पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सुबह 5 बजे के करीब जवानों की ड्यूटी की अदला बदली के वक्त हमला किया था। उड़ी हमले के दौरान आतंकी सुबह 3:30 बजे आर्मी बेस में घुसे थे। नगरोटा आर्मी यूनिट में भी आतंकी सुबह 5 बजे घुसे और हमला किया। पाकिस्तानी आतंकी पिछले कुछ वक्त से लगातार आर्मी, एयरबेस और पैरामिलिट्री फोर्स के बेस को ही निशाना बना रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट इलाका माना जाता है क्योंकि 16 कोर का इलाका वो एक हेडक्वार्टर है 16 कोर का। यहाँ से राजौरी, पुंछ का जो है ऑपरेशनल एरिया जो है उसका कंट्रोल होता है। वहाँ की फॉर्मेशंस का यहाँ पे होता है। GOC जो है यहाँ पे बैठते हैं। 10 to सुबह और शाम के, मतलब रात और दिन के बीच में आने का वक्त होता है, क्योंकि वही वक्त होता है दुश्मन का खास हमला करने को, क्योंकि वो रात भर अपना कार्रवाई करके तैयार होके आ जाता है। फिर वो आपको देख के मारता। तो ये सब बातें मालूम है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कोई नहीं यहाँ कौन आएगा, सेंट्री को बतला दिया, किसी ने चेक नहीं किया, सेंट्री को पता नहीं है कि उसके पास क्या हथियार है, और आप सामने अगर खड़े हैं तो जो अटैक कर रहा है वो तो ग्रेनेड पैड को आपको पहले ही मार देगा। बार बार सेना के बेस कैंपों को निशाना बनाना पाकिस्तान के उस प्लान का हिस्सा हो सकता है जिसमें सेना को अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा में ही उलझाना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकी हमले में आतंकियों की लाशें कम और हमारे शहीद ज्यादा क्यों होते हैं। पठानकोट हमले में 4 आतंकी मारे गए, 7 जवान शहीद हुए। पंपोर हमले में 2 आतंकी मारे गए, CRPF के 8 जवान शहीद हुए।
उड़ी आतंकी हमले में 4 आतंकी मारे गए, लेकिन 19 जवानों की शहादत हुई। और अब नगरोटा में 3 आतंकी ढेर, लेकिन घंटों के ऑपरेशन में 7 जवान शहीद हो गए। 2016 जो है वो पिछले एक दशक का जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा खून खराबे का साल रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं अमन और शांति से रहें। नगरोटा से वैष्णो देवी 30 किलोमीटर दूर है। हजारों लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं, और आतंकियों का नगरोटा तक पहुंच जाना खतरे का संकेत है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ये पहला टाउन है, नगरोटा टाउन है। यहाँ पे ही 16 कोर का हेडक्वार्टर है, और इसी इलाके का जो है यहाँ से माता वैष्णो देवी को जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव जो है कोल कंडोली मंदिर जो है, पहला दर्शन कोल कंडोली जो है वो नगरोटा का यही वो इलाका है। ये आतंकवादी ऐसा टारगेट चुनते हैं जहाँ पर इनको शोहरत मिले, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के नागरिक मारे जाएं। सभी बेस कैंपों, सेना के अहम ठिकानों पर सुरक्षा इंतजामों का फिर से जायजा लेने का वक्त आ गया है। आतंकी सैनिक परिवारों को निशाना और बंधक बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पठानकोट जैसे आतंकी हमले को फिर से दोहराया ना जाए, उड़ी हमले को फिर से कोई अंजाम ना दे सके, इसके लिए अब नई रणनीति पर काम करना होगा। गवर्नमेंट को ये फिक्र करना चाहिए कि जो आज हमारे पर हमला कर रहे हैं, तैयारी जब वो करते हैं, जब वो इंटेलिजेंस हासिल करते हैं, जब वो और कार्रवाई करते हैं, तो हमको उससे पता होना चाहिए, उनको बर्बाद करना चाहिए। मतलब जो भी फौज होती है, जब वो आगे बढ़ सकती है दुश्मन की, लेकिन उसको अपने पास आ जाने देना, ये कमज़ोरी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगी, किस तरह से दूर की जाएगी। हमले के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एहतियातन नगरोटा के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हाईवे और स्कूल बंद करना इलाज नहीं है। अब वक्त पाकिस्तान के पक्के इलाज से आतंक के अंत का है। दिल्ली से रूफी जैदी और निवृत्ति मोहन के साथ नगरोटा से राजू केरनी, जी मीडिया। और इसके अलावा जो एक अहम खुलासा हुआ है वो ये है कि आतंकियों की घुसपैठ भारत में कराने के लिए पाकिस्तान की बौखलाहट का खुलासा 80 मीटर लंबी सुरंग से हुआ है। इस 80 मीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल कल सांबा सेक्टर में आतंकियों ने किया था। मारे गए 3 आतंकियों के पास से जो असलहा और चीजें बरामद हुई हैं, उससे पता लगता है कि इनके इरादे कितने खौफनाक थे। सांबा में पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश। कुछ दूरी पर आज जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था इस पूरे इलाके में, एक टनल जो है डिटेक्ट की गई है। बॉर्डर पार से 80 मीटर लंबी सुरंग। During a thorough search of the area, we were in a position to detect a very small tunnel. भरे बाजार में फायरिंग की साजिश थी। केमिकल आईडीज थे, दूसरे हथियार थे, तो किसी भी बस को, किसी को भी वो टारगेट कर सकते थे। रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की तैयारी थी। मिलिटेंट जो मार गिराए गए थे, अगर वो उस जगह से निकल के आ जाते तो उनका अगला निशाना जो है विजयपुर का ये रेलवे स्टेशन होता। 10 हथकड़ी क्यों लेकर आए थे आतंकी? सांबा के पास रामगढ़ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घंटों चली मुठभेड़ में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मुठभेड़ के बाद इस इलाके में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त गोलीबारी भी की थी, लेकिन आतंकियों की मंशा क्या थी, अब ये सुनिए। आतंकियों के पास से 10 हथकड़ियां मिली हैं, जिससे बीएसएफ को इस बात की आशंका है कि आतंकी कुछ लोगों को बंधक बनाकर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। इस तरह की बड़ी स्ट्रॉन्ग इनपुट आई हुई थी कि इस तरफ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होगी, किस तरह से होगी उस बारे में जानकारी नहीं थी, और यही वजह थी कि हमने यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए थे और इन डेप्थ नाका लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वी वर इन ए पोजीशन टू डिटेक्ट देम। आतंकियों के पास से 18 मैगजीन, 25 ग्रेनेड, 3 आईईडी वेस्ट बेल्ट, 5 चेन आईईडी, 1 जीपीएस और वायरलेस सेट बरामद किए हैं। चेन आईईडी का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए किया जाता है। कल सबसे पहले चमलियाल और सांबा सेक्टर में आतंकियों को देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने इलाके को घेर लिया। आतंकी एक पंप हाउस में छुपकर फायरिंग कर रहे थे। जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की।
आज अब सर्च ऑपरेशन चल रहा था इस पूरे इलाके में, एक टनल जो है डिटेक्ट की गई है और उस टनल को जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि 2x2 की वो टनल है और जिसमें से क्रॉल करके जो है जाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ। बीएसएफ ने बताया कि आतंकियों ने करीब 80 फुट लंबी सुरंग के जरिए घुसपैठ की थी। ये 2x2 का एक ओपनिंग है और ऐसे लग रहा है कि आदमी उसमें क्रॉल करके मैनेज करके आए हैं। इस आतंकी हमले से लश्कर तैयबा के नापाक मंसूबे एक बार फिर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा के तीनों आतंकी जम्मू के सांबा में चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने के इरादे से आए थे। मिलिटेंट जो मार गिराए गए थे, अगर वो उस जगह से निकल के आ जाते तो उनका अगला निशाना जो है विजयपुर का ये रेलवे स्टेशन होता। ये काफ़ी सेंसिटिव रेलवे स्टेशन है और यहाँ से जो है जम्मू दिल्ली, कटरा जम्मू दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों को जाने वाली ट्रेनें जो हैं इसी ट्रैक से होकर गुजरती हैं। आतंकी लंबी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास से ड्राई फ्रूट और चॉकलेट भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के नए चीफ जनरल बाजवा की रणनीति भी अब साफ दिखाई दे रही है। शायद उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की और हमें वो जो है बिल्कुल वो चैलेंज उनकी स्वीकार है कि जो पहले उनकी नीति है वही चलेगी। पाकिस्तान जो है वो केवल बंदूक की भाषा समझता है, डिप्लोमेसी और डायलॉग की भाषा पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। चाहे वहां की सरकार में कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई उनका सेना अध्यक्ष आ जाए, पाकिस्तान की नीति भारत के अंदर खून खराबा करने की है। हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया गया है। इन दोनों आतंकी हमलों से पाकिस्तान की बौखलाहट और सर्दियों से ठीक पहले आतंकियों की घुसपैठ कराने की उसकी बदनीयत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। सांबा से राजू केरनी की रिपोर्ट।